सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सुल्तान अजलान शाह कप रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बताइए, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध कौन सी खेल से है। बात करें सुल्तान अजलान शाह कप की, तो इसका संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप इज़ अ हॉकी टूर्नामेंट प्लेड एवरी ईयर इन। बताइए, सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये एक हॉकी का टूर्नामेंट है। ये बताना आपको हर साल कौन से देश में खेला जाता है। जैसे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इंडिया का ट्रॉफी है ना। उसी प्रकार से सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये आपका मलेशिया का हॉकी टूर्नामेंट है। ओके, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मीनी अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विथ। बताइए, एपी सेंटर जो है इसका संबंध किससे है। एपी सेंटर जो है ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नियरेस्ट टू द अंटार्कटिका। बताइए, कौन सा जो कॉन्टिनेंट है ये अंटार्कटिका के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड। बताइए, कौन से कॉन्टिनेंट को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस टू द पैलेस एट। बताइए, बुलंद दरवाजा जो है ये कौन से पैलेस का मेन एंट्रेंस है। बुलंद दरवाजा तो आपने नेम सुना होगा, बट आपको ये भी बताना चाहिए कौन से पैलेस का ये मेन एंट्रेंस है ना। तो ये किसका है, फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इबादत खाना ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ वर्शिप वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पायर। बताइए, इबादत खाना जिसको हाउस ऑफ वर्शिप से भी जाना जाता है, तो ये कौन से मुगल एम्पायर द्वारा बनवाया गया था। So this was built by option number A, Akbar. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ फिश फाउंड इन अंटार्कटिका। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी फिश की स्पीसीज अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्रिल, ऑप्शन डी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई। 26th of January 1950. Next question, who among the following was the first finance minister of independent India? आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, आर के शानमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर इज इट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए, किसी भी मतलब कितनी ईयर जो है नेसेसरी है एक व्यक्ति का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो। बताइए, तो कितनी ईयर जो है नेसेसरी है, जो है ये है 10 साल। 10 साल आपको हाई कोर्ट में अगर आप काम करते हो मतलब, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो, है ना। ये है क्राइटेरिया। द वेल नोन पेंटिंग बनी थानी बिलोंग्स टू। बताइए, वेल नोन पेंटिंग है बनी थानी, इसका संबंध कौन सी स्कूल से है। किशनगढ़ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट। बताइए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जैसा कि हमने देखा 26 ऑफ जनवरी 1950 में हुई है, तो आपको बताना है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल के तहत हुई है। कौन से आर्टिकल के तहत हुई है इसकी इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधीज दांडी मार्च। बताइए, जब गांधी जी का दांडी मार्च चल रहा था तो उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था। तो उस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ विच वाइसरॉय। बताइए, कौन से वाइसरॉय के टाइम पे साइमन कमीशन इंडिया आया था।
That's the time of Lord Irwin. Next question. The Finance Commission of India related to which article of the Indian Constitution? बताइए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का संबंध कौन सी आर्टिकल से है? तो भैया फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका संबंधित है आर्टिकल 280 से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? बताइए 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन की बात करें तो ये कौन थे? डॉक्टर YB रेड्डी. ओके. चलिए अगला क्वेश्चन. द ब्लैंक अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. किसके द्वारा जो है चेयरमैन और जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है? तो इनको जो है अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? बताइए पहले भारतीय जिनको इलेक्ट किया गया एज अ लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. ऑप्शन नंबर सी MN रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अपॉइंट किया सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को? 1979. Next question. The concept of residual power in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of. बताइए कॉन्सेप्ट जो है रेसिडुअल पावर का हमारे संविधान में ये कौन से देश से लिया गया है? ये कहाँ से बोरो किया गया है? ऑप्शन नंबर बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा से. ओके. What does section 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPC कहते हैं, इसका संबंध बता दीजिए. 124A जो है सेक्शन किससे है? कौन से IPC से रिलेटेड है? ये आपका सेडिशन से रिलेटेड है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक पिचोला? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ लेक पिचोला कौन सा स्टेट में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है. ये आ रहा है. ओके. थोड़ा कर्सिव हो गया ज़्यादा है ना. राजस्थान में. ओके. तो अगर बात करें कि लेक पिचोला कौन से शहर के किनारे बसा हुआ है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर. ठीक है. तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.